1950 के करीब एक अमेरिका में टर्म जो है मैकार्थीइज़्म जो है वो पॉपुलर हुई थी और उसका ताल्लुक जो है वो एक रिपब्लिकन सेनेटर मैकार्थी के साथ था और वो जो है अपने एंटी कम्युनिस्ट जो नज़रियात हैं और सोशलिज़्म के खिलाफ जो उसके नज़रियात हैं उसके लिए बहुत पॉपुलर हुआ था और वो लिस्टें बनाता था कि कौन लोग जो हैं वो लेफ्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और वो फ़िल्म इंडस्ट्री से भी थे, ब्यूरोक्रेसी में भी थे और मुख़्तलिफ़ शोबा-ए-हयात से थे और उनके ऊपर उसके बाद वो जो है दायरा-ए-हयात जो है वो तंग कर देता था। उसकी ये बादशाही जो है कई साल चलती रही और वो एक नेशनल हीरो बन गया कि ये क्या ज़बरदस्त आदमी है जो अ अमेरिका से जो है कम्युनिज़्म को ख़त्म करना चाहता है, सोवियत यूनियन के एजेंटों को ख़त्म करना चाहता है और अमेरिका का जो निज़ाम है कैपिटलिज़्म उसको बचाने के लिए क्या खिदमात अंजाम दे। बहरहाल उसकी बदकिस्मती उसने कुछ जो जंगी हीरो थे, फ़ौजी थे, उनके ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए। उसके बाद उसकी जो है सेनेट के अंदर ट्रायल शुरू हुआ, तो पता चला कि ये तो बहुत ही जो है वो अ, बहुत ही बोगस किस्म की फ़हरिस्तें हैं और शक की बुनियाद के ऊपर मामूली सी मामूली बुनियाद के ऊपर जो है लोगों की फ़हरिस्तें बनाता है और उसने बेतहाशा सैकड़ों, हज़ारों लोगों के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया। बहुत सारे लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए। बहुत अच्छे तख्लीकी अदाकार, शायर, अदीब जो हैं, उसकी वजह से जो हैं वो बर्बाद हो गए। बहुत सारे ऑफ़िसर बर्बाद हो गए और उसी दौरान एक इडियम जो मुहावरा है दोबारा से उसका रिवाइवल हुआ, अहया हुआ, वो था विच हंट यानी चिड़ैलों को पकड़ना और ये 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप के अंदर जो है एक पूरी कैम्पेन थी और पूरे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इन इलाकों के अंदर जो है 16वीं-17वीं सदी के अंदर एक विच हंट होती थी और उसमें कहा जाता था कि ये जो चुड़ैलें जो हैं, ये जो हैं शैतान की चेलियाँ हैं और ये इंसान को गुमराह करती हैं और उसको जो है वो मज़हब के रास्ते से हटा के जो है बुराई की तरफ लेके जाती हैं और ये अक्सर जो है ख़वातीन की शक्लों में ज़ाहिर होती हैं और ये लोग जो है जत्थे बनाते थे और इन चुड़ैलों को शिकार करने के लिए निकलते थे। ज़ाहिर है कि ये यूटोपियन ख़्याल था और ये कहते थे कि ये जो चुड़ैलें हैं बुनियादी तौर के ऊपर ये औरतों के रूप के अंदर आती हैं और रात को और आपको पता होगा कि टॉयलेट तो एक बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इंडिया, पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल ही रिसेंट का फिनोमेनन है। तो यूरोप में भी कोई पुराना नहीं है, तो वहाँ पे भी टॉयलेट्स के लिए ख़वातीन रात को ही ख़ास तौर के ऊपर रूरल एरियाज़ के अंदर या सुबह के वक़्त जो है वो जाती थी और ये जो विच हंट करने वाले जो लोग हैं और चुड़ैलों की तलाश में निकले हुए, उनको मारते थे, समझते थे कि चुड़ैलें हैं और वो कहें भी कि ये हम चुड़ैलें नहीं हैं, तो वो क्या करते थे, कहते थे कि ये इनका मकर है, फ़रेब है और उन ख़वातीन को मार देते थे और उन ख़वातीन को भी जिनके बारे में जो कहते थे कि ख़वातीन की उसने निशानियाँ जो हैं बनाई हुई थी और ये था खालिक कौन विच हंट का। इसी तरह का एक करैक्टर था जो मैकार्थी की तरह का, उसका नाम था हेनरिच क्रैमर। वो एक खुद पादरी था और उसने किताब तो जर्मन में लिखी थी इंग्लिश में तर्जुमा है हैमर ऑफ द विचेस। तो उसके अंदर उसने बड़ी ख़ुसूसियात बताई कि ये चुड़ैल को पहचानने की ये है, वो मकर करती है, वो झूठ बोलती है, वो रोने लग जाती है, इनकार कर देती है कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ। तो वो सारी और वो भी ख़वातीन कहते हैं कि उनके अंदर भी चुड़ैल हो सकती है, जो अपने ख़वातीन की ताबेदारी नहीं करतीं। तो ऐसी ख़वातीन को मारा गया और तकरीबन जो है 150 पौने 200 साल जो है ये मग़रबी यूरोप के अंदर और मशरकी यूरोप के अंदर भी इसके असरात गए और ख़वातीन को मारा गया। माज़ूर लोगों को कि इनके अंदर भी चुड़ैल हो सकती है और एक वहशत और बर्बरियत थी और उसका माख़ज़ जो है एक मिथ थी। मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ कि ये अमेरिका में क्या हुआ और 16वीं और 17वीं सदी में क्या हुआ यूरोप के अंदर। आपको शायद रेलेवेंस कोई थोड़ी-सी महसूस हो। अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है और तौहीन मज़हब के
मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तश्कील देने का। और अदालत ने कहा है कि एक कमीशन बनाया जाए जो इस बात का तयन करे कि तौहीन मज़हब के कानून का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। जिस वक़्त ये मसला और ये केस चल रहा था, तो तब तो मज़हबी जमातें और रियासत खामोश रहीं। लेकिन जैसे ही कमीशन बनाने का ऑर्डर आया, तो मौलाना फज़ल रहमान समेत आहिस्ता-आहिस्ता कोने खुदरों में छुपे हुए मज़हबी रहनुमा और सियासी लीडर, ख़्वाह वो पीटीआई से हों या पीएमएलएन से हों, निकल के आ रहे हैं और अदालत के इस फ़ैसले के ऊपर शक व शुबे की नज़र से देख रहे हैं। और जब ये मुकदमा चल रहा था और ये इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, तब किसी को ज़हमत नहीं हुई, क्योंकि उस वक़्त ये जो केस की बुनियाद है, उसमें जो आर्गुमेंट आ रहे थे, वो कोई भी वकील, कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई भी एफआईए उसको डिफेंड नहीं कर सकती थी। और अदालत ने किया क्यों? हमें पता है कि ये दो 24 जनवरी 2024 को जो है स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक मशकूक गैंग है एफआईए के एहलकारों की, मुबैना मिली-भगत के साथ नौजवानों को तौहीन मज़हब के मुकदमात में फँसाकर उनसे रकमें वसूल करता है। और उस उन्होंने ही स्पेशल ब्रांच ने कहा था कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी की जाए। इस तरह के दावे और सरकारी बार-बार मैं कह रहा हूँ, सरकारी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी इस रिपोर्ट की तायीद की थी और कहा था कि नौजवान लड़कों को मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन के ज़रिए निशाना बनाया गया और उन्हें ऑनलाइन ऐसा मवाद शेयर करने के लिए फँसाया गया, जो तौहीन मज़हब के ज़ुमरे में आता है, जिससे उनकी गिरफ़्तारी हुई है। जो भी था, इंक्वायरी का फ़ैसला आ गया कमीशन बनाने का। और अभी एक इज़्तिराब है मज़हबी हलकों के अंदर। आइडियल पोज़ीशन तो ये थी कि वो और रियासत जो ख़ामोशी से तमाशाई बनी हुई है, वो आगे आते और इस कमीशन को फ़ौरी तौर पे बनाते, बनेगा तो सही। और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो लेके आते, तो रियासत का एतमाद भी बहाल होता और मज़हबी जमात इदारों का भी, कि अगर इन कवानीन का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। लेकिन ये नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि ये शायद जो है, उनके पास जो हथियार हैं इस माशरे को जो है यूज़ उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए, उसमें से एक हथियार छिन जाएगा। और उन्होंने इसके ऊपर अब जब कमीशन की रिपोर्ट बन गई, तो इसके तरह-तरह के इतराज़ात और इल्ज़ामात कि ये तो ब्लास्फेमी लॉज़ के खिलाफ साज़िश है। ये देखिए कि मसला कुछ और होता है और जब किसी भी तबके के मफाद के ऊपर ज़द पड़ती है, तो वो असल बात की मुद्दे की तरफ आता नहीं, बल्कि कहता है कि नहीं, इससे तो हमारी शनाख्त और हमारी नेशनैलिटी पता नहीं, हमारे मज़हबी जज़्बात और हमीयत और इस तरह के भारी-भारी लफ्ज़ जो हैं इस्तेमाल करते हैं। और वो चाहते हैं कि इस तरह के जो हैमर हैं, जो हथौड़े हैं, उनके हाथों में रहें और उसको ज़रिए जो है वो सोसाइटी के ऊपर उसको मारते रहें और उसके ज़रिए एक्सप्लॉइट करते रहें। ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, मुकम्मल तौर पे क्रिमिनल एक्टिविटी थी और कमीशन इसको अब ज मज़ीद जो है इसकी साबित सामने आएगा कि ये कौन-कौन से मज़हबी लोग, सरकारी ऑफ़िशियल मिलके इस तरह के मज़हबी कवानीन का और 15-15, 16 साल के बच्चों को फँसा रहे थे। अगर किसी को इसमें शक हो, इसमें हुआ क्या? बहुत सारे लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे थे और फरमूद आलम ने इसके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखी। उनकी आप फ़ेसबुक पेज के ऊपर जाइए, देखिए उनकी टाइमलाइन को, एक-एक दिन की कार्रवाई मिलेगी। वहाँ पे ये जो लोग थे, जो गैंग था ब्लास्फेमी गैंग का जिनको नाम दिया जा रहा है, वो अपने हक में कोई बात करने में तायद में अदालत को कन्विंस करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। मैं इसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा, बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी कि मसला क्या था, क्या हुआ और क्या कमिश्नर से निकलेगा। लेकिन मैं ये सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक़्त ये जो विच हंट 16वीं-17वीं सदी में चल रही थी यूरोप में, तो तब रियासत ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया था।
اس نے سب سے پہلے جو ہے عدالتوں کے اوپر اعتماد کیا تھا اور عدالتوں کو طاقتور کیا تھا اور پروسیکیوشنز کو بہتر کیا تھا اور امینڈمنٹس کی تھیں اپنے لیگل آرڈرز کے اندر، اور یہ رشیا سے لے کے سوئٹزرلینڈ جرمنی تک ہوا تھا۔ اور ایسی وچ ہنٹ کرنے والے، ایسے جو ویجیلنٹ کریکٹر اپنے آپ کو کہتے تھے جی کہ ہم تو معاشرے کی سدھار کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو شیطان کے چیلوں کو دنیا سے ختم کر رہے ہیں، ہم تو رحمان کے بندے ہیں، یہ ان کو روکنے کے لیے انہوں نے آ، قانون سازی کی، سخت اقدامات کیے، اور ان اقدامات میں اس وقت کا چرچ کے پادری ساتھ تھے۔ انہوں نے ان طرح کے جو جھوٹے نیریٹو تھے، ہیمر آف دا وچز، جس میں جو ہے ہینریچ کریمر نے جو ایک پورا ایک جھوٹا ایک بیانیہ بنایا تھا چڑیلوں کے متعلق، اور جس میں خواتین کو پھنسایا گیا، تو اس کو انہوں نے ڈی بنک کیا، کاؤنٹر نیریٹو بنایا، اور یہ بہت ہی افیکٹو طریقے سے ہوا۔ اور یہ جو ہنٹ ان کی بند کی گئی، جو خواتین کو جلا دیتے تھے، مار دیتے تھے بے رحم طریقے سے، تو ریاست نے اس کے خلاف سخت اقدامات کیے تھے، اور زیرو ٹالرنس کے ساتھ، بلکہ کچل دیا تھا ویچ ہنٹ کے کرنے والوں کو اور اس کے اوپر بلیو کرنے والوں کو۔ تو ابھی تو پاکستان کی ریاست یہاں پہ تو تماشائی ہے، اور جب ریاست تماشائی ہو تو اس میں وہ جو پھر جو وچ ہنٹ کرنے والے، وہ طاقتور ہی ہوں گے، اور ان کو طاقت بھی پھر میسر آ جاتی ہے، اور پاکستان کی مذہبی طبقے سے، اور مذہبی طبقہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کچھ یہاں پہ ماڈریٹ اور کوئی عقل کی بات کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں اس موقع کے اوپر۔ ان کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ چونکہ وہ بھی بینیفیشری ہیں اس پورے نظام کے، اور ان کی بھی پولیٹیکل اکانومی جو ہے اسی طرح کے ہی معاملات کے اوپر چلتی ہے، ان کا مدرسہ، ان کی پارٹی، ان کا حلقہ، ان کا پیر خانہ بھی اسی اکانومی کے ماڈل کے اوپر چلتا ہے، پولیٹیکل ماڈل پہ چلتا ہے، تو بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس وقت یہ جو ہوا پاکستان میں سارا معاملہ، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، ہمارے مزاج کے ساتھ، قوم کے کریٹیوٹی کے ساتھ، اس کی ہیومن ریسورس کی کوالٹی کے ساتھ، لیکن نہ تو ریاست کو فکر ہے اور نہ ہی یہاں کی سول سوسائٹی علماء کرام کو فکر ہے۔ چند دیوانے لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں اپنی کوششوں کے اندر، اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہ یہ جو وچ ہنٹ چڑیلوں کو پکڑنے والے گروہ ہیں، بلکہ چڑیلیں بنانے والے جو گروہ ہیں، ان کو کسی طریقے سے روکا جائے، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی تائید کریں۔ اگر شاید کسی مرحلے کے اوپر ریاست کو، جو آنکھیں کان اور منہ بند کر کے گونگی بہری ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو خیال آئے اور اس سلسلے کو ختم کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیریٹوز ود عامر رانا، NAR TV، اور ہم جاری رکھیں گے بات چیت اس مسئلے پہ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور مسئلوں کے اوپر۔